Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter of your English grammar, the most important topic, that is tenses. So now let's begin with the topic, the tenses. See the contents. Basically how you will use the tenses, the list of their rules, their examples and the frame chart will be there in this video. See the definition of the word tenses. The word tense is derived from Latin word tempus, which means time. तो टेंस को यूज़ करने का बेसिक फॉर्मूला क्या है कि हम इंडिकेट कर पाएँ कि वो किस बारे में बता रहा है, किस टाइम पर ये सारे के सारे इंसिडेंट हुए थे. वो टाइम पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का. अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म. टेंसेस जनरली एक वर्ब होता है, लेकिन वो इंडिकेट क्या करता है, एक्शन किस टाइम पर हुआ, कौन से इवेंट के लिए हुआ और उसके पीछे क्या क्या कंडीशंस थी जिसके कारण हमें उस वर्ब को डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर यूज़ करना पड़ा. फाइन. सो नाउ बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे टेंसेस जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. द वर्ब टेंसेस में बी कैटेगराइज्ड या फिर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम. हर बार टेंसेस टाइम को ही रिकॉग्नाइज करते हैं. सो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो वर्ब हमारे पास क्लासिफाइड है वो कौन से 3 टेंसेस हैं, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. नाउ सी द डेफिनेशंस ऑफ ऑल द टेंसेस. द प्रेजेंट टेंस. Present tense expresses an unchanging, repeated or reoccurring action or situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. जो प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है, कोई ऐसी चीज़ जो इजीली बदल नहीं सकती या रिपीट नहीं हो सकती या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बदल नहीं सकती, रिपीट हो सकती है या फिर दोबारा रीअकर हो सकती है, आपके सामने आ सकती है. ऐसे एक्शंस और ऐसे सिचुएशंस जो हर बार नाउ या फिर अभी का आपको एक रिजेम्बलेंस है कि जो भी चीज़ हो रही है वो अभी हो रही है, इसी वक्त हो रही है. ऐसी चीज़ों के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. और हर बार प्रेजेंट टेंस में एक कंडीशन रहती है कि वो ट्रुथ को इंडिकेट करता है, उसमें सच्चाई की चांसेस ज़्यादा रहती हैं. कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट. पास्ट टेंस में हर बार ऐसे सिचुएशंस या ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस किया जाता है जो कि पास्ट में ही फिनिश हो चुके हैं एंड प्रेजेंट में उनका कुछ भी लेना देना नहीं है. फ्यूचर टेंस. The future tense expresses an action or situation that will occur in the future. और जो आगे होने वाली कोई भी ऐसे एक्शन या सिचुएशंस हैं जिनके बारे में आपको पता है कि वो अभी नहीं हो सकते बट आगे आकर वो ज़रूर होंगे, ऐसे सिचुएशनल टेंसेस को हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस, जो कि फ्यूचर सेंस में यूज़ होते हैं. नाउ बेस्ड ऑन आस्पेक्ट, व्हाट इज़ द आस्पेक्ट या क्राइटेरिया ऑफ यूजिंग दीज टेंसेस. Verb tenses may also be categorized according to the aspect. Aspect refers to the nature of the action described by the verb. There are 4 aspects. Tenses हमारे टाइम को तो डिटरमाइन करते ही हैं, बट किस कंडीशन में हम उनको यूज़ कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक या नेचुरल कंडीशंस होती हैं. और वही कंडीशन, वही कैटेगराइजेशन उनके एस्पेक्ट या उनके यूज़ करने के व्यू को डिटरमाइन करता है. देयर आर 4 एस्पेक्ट्स. हर एक टेंस के 4 फर्दर सब क्लासिफिकेशन होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, जिसके कारण आप टेंसेस को और ज़्यादा बेसिकली या उनके एस्पेक्ट्स को, उनके क्राइटेरिया को और डीपफुली जान सकते हैं इन डिटेल. सो व्हाट आर दीज बेसिक एस्पेक्ट्स. इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और कंप्लीट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस. तो ये 4 टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स होते हैं जो टेंसेस को फर्दर
कैटेगराइज क्लासिफिकेशन देते हैं डिटेल्ड फॉर्म में। इंडेफिनिट टेंस। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट टेंस। The three indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished. Indefinite tense में एक्शन होता ज़रूर है, लेकिन वो एक्शन पूरी तरह से फिनिश हो चुका है या नहीं इसकी गारंटी नहीं होती है। इसलिए वो सिंपली यूज्ड होने वाले फर्स्ट बेसिक क्लासिफाइड टेंसेस होते हैं और वो तीनों फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये सारे टेंस एस्पेक्ट सारे ही टेंसेस में यूज़ होते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कमिंग टू कंटिन्यूस टेंस, द थ्री कंटिन्यूस टेंसेस इनकम्प्लीट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन। यहाँ पर भी बात सेम है, एक्शन हुआ ज़रूर है बट अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ है। सिंपल टेंस में काफ़ी बार एक्शन फिनिश्ड हो जाते हैं, काफ़ी बार नहीं होते हैं, हमें उनकी नॉलेज नहीं होती। बट कंटिन्यूस टेंस में वो टेंस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, इसीलिए हम उनको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, जिसमें प्रोग्रेस है बट पूरी तरह से दी एंड नहीं हुआ है उन एक्शंस का, इसीलिए वो अनफिनिश्ड एक्शंस होते हैं। द परफेक्ट टेंस, द थ्री कंप्लीट टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस डिस्क्राइब अ फिनिश्ड एक्शन। परफेक्ट टेंस को इसीलिए कंप्लीट टेंस भी बोला जाता है क्योंकि जो भी एक्शन आपने स्टार्ट किया वो यहाँ आकर पूरी तरह से एक फिनिश्ड फॉर्म दिखाता है, या तो वो सक्सेसफुल फिनिश्ड फॉर्म ऑफ एक्शन होगा या फिर अनसक्सेसफुल, बट जो भी अटेम्प्ट हो वो यहाँ आकर क्लियरली डिफाइंड हो ही जाता है कि वो किस तरीके का टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, to combine the complete tenses and the incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या करते हैं, टाइम पीरियड का यूज़ करते हैं ताकि वो दो टाइप के टेंसेस को कंबाइन कर सकें। पहला जो आपका कंटिन्यूस टेंस रहता है सिंपल कंटिन्यूस टेंस, एंड दूसरा आपका परफेक्ट टेंस। इन दोनों को वो ऐड कर कर ये बताते हैं कि कितना काम था जो अधूरे रह गया था और अब जाकर वो पूरा हो गया है फाइनली, और किस टाइम पीरियड पर, किस कंडीशन पर वो पूरा हुआ है। तो उन इनकम्प्लीट टेंसेस को किस तरीके से पूरा करा गया और किस वक्त वो पूरा हुआ, वो सब कुछ आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर इंडिकेट होता है। See these, there are 12 possible verb tenses. 3 are the main tense and 4 are the subtenses of each type. So total the subtenses are of, sorry not substance but the subtenses are of 12 types in number. टेंसेस हर बार वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है, द एक्शन या एक्टिविटी, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज वर्ब टेंस। दीज आर 3 in number, present, past and future, but their sub categorization or aspect base is of 12 categories, that is 4 each. Coming to the next list of rules how you will use the tenses, like present के फर्स्ट फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में हम हर बार सिंगुलर फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं वर्ब में, और उसी अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिव में इज एम या आर का यूज़ होता है, और परफेक्ट में हैव हैज़, एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैव हैज़ बीन प्लस आई एन जी फॉर्म विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट टेंस मीन्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड जब आप प्रोग्रेसिव की बात करेंगे तो उस वर्ब के पहले आप वॉज या वर लगाएंगे सिंगुलर या प्लूरल सेंस के लिए, और फिर उसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी का यूज़ हो जाएगा। देन परफेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस विल बी डिटरमाइंड ओनली बाय हैड, उसमें हैव या हैज़ नहीं रहता। हैव और हैज़ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस को इंडिकेट करने के लिए। पास्ट में वही चीज़ हैड में कंप्लीट हो जाती है। एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में वही चीज़ कैसे यूज़ होती है, हैड बीन कंटिन्यूसली, वो कितने टाइम तक चला जब तक वो फिनिश हुआ, इसलिए आप बीन का यूज़ करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। तो इसीलिए इसका नाम परफेक्ट और प्रोग्रेसिव फॉर्म से यूज़ हुआ है, क्योंकि हैड हो, हैज़ हो या हैव हो,
वो आपका क्लासिफाई होता है परफेक्ट टेंस से। एंड आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ दोबारा ing लगाते हैं जो कि आपके प्रोग्रेसिव का फॉर्म है। तो इन दोनों को मिक्स या कंबाइन करके आपका एक न्यू फॉर्म तैयार होता है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म। फ्यूचर टेंस में विल और शैल होता है। विल एंड शैल हर बार ज़रूरी नहीं है कि आई आएगा तो उसके साथ शैल आएगा और बाकी सारी चीज़ों के साथ विल। आई डोंट नो ये एस्पेक्ट काफ़ी स्टूडेंट्स क्यों फॉलो करते हैं। ऑलवेज इफ़ यू हैव रेड द मॉडल्स वेरी पर्टिकुलरली, तब आपको पता चलेगा विल मीन्स फुल डिटर्मिनेशन या पॉसिबिलिटी एंड शेल रिजेंबल्स लैक ऑफ पॉसिबिलिटी, जो कि डिटरमाइंड फॉर्म में कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसमें फ्लक्चुएशंस होंगे। सो फ्यूचर डील्स विथ विल और शेल एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन प्रोग्रेसिव फॉर्म डील्स विथ विल बी या फिर शेल बी एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। लेकिन आप शेल भी रेयर केसेस में लगाते हैं बिकॉज आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए डिटरमाइंड होंगे, तभी जाकर वो काम प्रोग्रेसिव फॉर्म में चलेगा और जाकर फिनिश हो जाएगा। इसीलिए आप विल बी का यूज़ करते हैं, बट शेल भी रेयर केसेस में यूज़ हो सकता है। अगेन परफेक्ट फॉर्म विल हैव एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैव टोल्ड यू प्रेजेंट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल को अलग से क्लासीफाई किया जाता है। हैव फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल एंड हैज़ फॉर सिंगुलर। पास्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ हैड लगता है, चाहे आप सिंगल सेंस यूज़ करें या प्लूरैलिटी। एंड फ्यूचर में आपका विल हैव या शैल हैव लगता है, हैज़ नहीं। और वही आपका सिंगल एंड प्लूरल दोनों को ही इंडिकेट करता है जो फ्यूचर में होने वाला हो। एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव विल बी विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ ing. Now coming to present tense with the four types: present indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. Present indefinite tense, जैसे आपने अभी अभी पढ़ा, सिंपल एक्शन जो कि प्रेजेंट टाइम में डील होते हैं, ऐसे टेंसेस को आप क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हर बार सब्जेक्ट के अपोजिट में वर्ब यूज़ होता है एंड किसी किसी सेंस में आप उसको फॉर्मेशन वाइज यूज़ करते हैं। सी द डेफिनेशन। द सिंपल प्रेजेंट is used to describe an action, an event or condition that is occurring in present at the moment of speaking or writing. ऐसे प्रेजेंट टेंस के एक्शन या फिर कोई इवेंट या कंडीशन जो आप उसी वक्त काम में ला रहे हैं या बोल रहे हैं और उसी के बारे में आप काम कर भी रहे हैं उसी वक्त। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, मैं खेलता हूँ या मैं खेलती हूँ। ही और शी प्लेज, मैंने आपको बोला था वर्ब अपोजिट सेंस में यूज़ होता है। ही और शी सिंगुलर हैं तो वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? एस, उसकी प्लूरैलिटी को शो करने के लिए। ऐसे ही दे आएगा तो दे के साथ क्या लगेगा? प्ले। दे क्या हुआ? आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो उसके साथ वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर फॉर्म में विदाउट एस एट द बैक। और सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लूरल, उसके साथ एस या ई एस का यूज़ होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस emphasizes मतलब focuses on the continuing nature of an act, event और condition. प्रेजेंट कंटिन्यूस किस पर फोकस करता है? कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इवेंट या एक्शन जो कि अभी तक कंटिन्यूड चल रहा है, उसका कोई फुल स्टॉप नहीं आया है, वो नॉन स्टॉप चलता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, तो कंटिन्यूसली खेल रहा है कोई भी पर्सन या खेल रही है और आगे भी वो खेलना कंटिन्यू ही करेंगे। ही और शी इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। सो ऑल द सेंसेस आर फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ प्लेइंग, वो अभी तक खेल रहे हैं। सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। The present perfect tense is used to describe the action that began in the past and continues it into the present or has just been completed. Present perfect tense में दो चीज़ें होती हैं, या तो आपने प्रेजेंट के अर्ली टाइम पर कोई टाइम पर काम स्टार्ट करा है और उसको आपने ख़त्म कर दिया, या फिर कोई ऐसा काम जो पास्ट में आपने चालू करा था बट वो प्रेजेंट तक एक्सीड होकर आया है। तो पास्ट टाइम पीरियड से प्रेजेंट टाइम तक
खींचने वाला एक्सीडेशन में जो काम आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेगा, या फिर कोई ऐसा काम जो आपने प्रेजेंट में ही उठाया था और उसको प्रेजेंट में कंप्लीट कर दिया बट कुछ टाइम के बाद. सो टाइम डिफर्स हियर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड. मैं खेल चुका हूँ. ही और शी हैज़ प्लेड. वो खेल चुकी है या वो खेल चुका है. मीन्स उनका खेलना ख़त्म हो चुका है. दैट इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड. अब वो आज का दिन तो नहीं खेलेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. The present perfect continuous is used to describe an action, event or condition that has begun in the past and continues into the present. कोई ऐसी कंटिन्यूस एक्टिविटी जो कि पास्ट में चालू हुई है और अभी तक वो कंटिन्यू हुई है प्रेजेंट में भी. सी द एग्जाम्पल, आई और यू हैव बीन प्लेइंग. हम लोग पास्ट से लेकर मतलब काफ़ी लंबे समय से लेकर अभी तक खेल ही रहे हैं. He or she has been playing. Same point, singular and plural sense. Now coming to past tense. What are the aspects of past tense? Same aspects that were read in present tense right now. Past indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. Past indefinite tense. The simple past is used to describe an action or event or condition that occurred in the past. Simple past tense किस फॉर्म में यूज़ होता है? कोई भी एक्शन या इवेंट जो कि पास्ट में हुआ था बट कंप्लीट हुआ था पूरी तरह से या नहीं वो डाउटफुल है. आई प्लेड. लाइक आप बोलेंगे मैं कल खेला था. डेफिनेटली आप खेलने के बाद ही घर पर आए थे, लेकिन आप जिस भी चीज़ के लिए खेल रहे थे, काफ़ी बार ऐसा होता है कोई फिक्स गोल पॉइंट्स होते हैं लाइक इन फुटबॉल एंड ऑल, तो आपने क्या वो गेम पूरा कर दिया या आप अधूरे में ही घर लौट गए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था. सो ऐसी चीज़ों में आपका पास्ट इंडिकेट होता है जिसमें आपका अक्रेंस, जिस चीज़ के लिए आप वहाँ गए थे वो इवेंट कंप्लीट हुआ या नहीं, इसमें डाउट रहता है. आई प्लेड एंड ही और शी प्लेड. Past continuous tense. The past continuous tense is used to describe actions ongoing in the past. ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में कंटिन्यूसली चल रहे थे, ऐसे एक्शंस के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग. मैं खेल रहा था. डिफरेंस है पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस है कंटिन्यूस टेंस में. मैं कल खेला था और यहाँ पर मैं कल खेल रहा था. सेम, ही और शी वॉज प्लेइंग या यू वर प्लेइंग. सो सेंस विल बी रहा था. और मैंने कल खेला या फिर मैं कल खेला था, उसके अकॉर्डिंग जब आपका कहीं पर भी रहा सेंस नहीं आएगा, कंटिन्यूएशन नहीं आएगा, दैट विल बी सिंपल पास्ट टेंस. Past perfect tense. The past perfect tense is used to refer to actions that took place and were completed in the past. ऐसे actions जो कि past में ही हुए थे और past में पूरी तरह से complete हो गए, उसमें uncompleted sense नहीं है. ऐसे tenses में आप क्या यूज़ करते हैं? past perfect tense का यूज़ करते हैं. For example, I had played और he or she had played. मैं कल खेला था और इसने या ही और शी, उसने मीन्स कोई भी बॉय या गर्ल, उसने कल खेला था. फुल सेंस खेला था, कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही घर गए. सो पास्ट टेंस विल बी सिंपल पास्ट टेंस खेला, पास्ट कंटिन्यूस टेंस विल बी खेल रहा था एंड पास्ट परफेक्ट टेंस विल बी खेला था. डेफिनेटली कल खेला था और उसके बाद घर गए. Past perfect continuous tense. The past perfect continuous is used to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupted the first action.
गो थ्रू इट वेरी क्लियरली। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या इंडिकेट करता है कि कंटिन्यूस एक्शन जो कि स्टार्ट कब हुआ था, पास्ट में, ठीक है। एक्शन इन द पास्ट बिगेन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगेन, लेकिन वो तब बिगिन हुआ था जब उसके बाद में दूसरा कोई और पास्ट एक्टिविटी बिगिन नहीं हुई, या फिर फर्स्ट एक्शन को किसी दूसरे एक्शन ने बीच में रोका, काटा या डिस्ट्रॉय नहीं किया, इंटरप्शन नहीं हुआ। I had been playing or he or she had been playing. These are the examples. If you will focus on the rules, definitely you will come up with these tenses. That is not necessary to remind each and every definition by heart. Definition of tenses, only the main tense, what is tense, is necessary. But the definition of all the subtypes of tense is not necessary for you to remember. These are just for explaining you how they are further used. So, list of rules and the usage of rules is must for you all to recall them, remember them, and then only you have to use them by separate examples. Coming to future tense, again there are 4 aspects of future tense, the same aspects which we are dealing up: indefinite tense, continuous tense, perfect tense, and perfect continuous tense. See the future indefinite tense. Simple future is used to refer to actions that will take place after the act of speaking or writing. एक ऐसा एक्शन जो होगा ज़रूर, बट जब आप उसके बारे में इंस्ट्रक्ट करना, बोलना या लिखना छोड़ देंगे उसके बाद। लाइक नॉर्मली क्या होता है, एक क्वेश्चन पेपर बनेगा तब जाकर तो आप उसका आंसर देंगे। जब तक क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनेगा इन एनी ऑफ द टेस्ट या एग्ज़ाम, तो आप आंसर कैसे देंगे? आपको क्या पता कि आंसर किस क्वेश्चन के देने हैं। सो व्हेन यू विल स्टार्ट विथ एनी ऑफ द वर्क और आप उसको लिखना कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही दूसरा कोई एक्शन या इवेंट स्टार्ट होगा। सो दैट कम्स इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल प्ले, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, आई शैल प्ले ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़। तो फिर यहाँ पर फर्स्ट एक्शन क्या है, स्टडीज़, जिसको आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हो, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे आप नेक्स्ट एक्शन के लिए फ्यूचर टाइम पीरियड में चले जाएंगे। कुछ टाइम बाद मीन्स आप खेलने चले जाएंगे। इन द सेम वे ही और शी विल प्ले विल बी यूज्ड। देखो अब यहाँ पर डिफरेंस, आई शैल प्ले, अगर ज़्यादा टाइम लग गया स्टडीज़ में तो हो सकता है आप ना खेल पाए, तो यहाँ पर आप खुद ही डाउटफुल हैं, शायद मैं खेल सकता हूँ फ्यूचर में या फिर नहीं। एंड डेफिनेटली अगर आपको श्योरिटी है कि आप एक काम ख़त्म करने के बाद दूसरे काम को ज़रूर करेंगे, आप खेलेंगे ही खेलेंगे, तो उसमें आएगा ही और शी विल प्ले या फिर आई विल प्ले। Coming to next, that is future continuous tense. The future continuous tense is used to describe actions ongoing in the future. The future progressive is used to refer the continuing action that will occur in the future. ऐसे actions जो कि फ्यूचर में ही हो रहे हैं और आगे जाकर भी वो फ्यूचर में ही होंगे, तो ऐसे कंटिन्यूस एक्शन जो फ्यूचर में होंगे और उनकी दूसरी एक्टिविटी भी फ्यूचर में ही स्टार्ट होगी, वही सारे एक्शन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। See the example, I shall be playing and he shall be playing या फिर he will be playing. अगेन मैंने आपको बोला काम ख़त्म करने के बाद ही आप खेलेंगे। So after completing my work, I shall be playing. So completing my work is what? ing form, the present sense. And वो काम जब complete हो जाएगा तब आप फ्यूचर में उसी के बाद खेलेंगे। और shall और will के साथ फ्यूचर में हर बार क्या यूज़ होता है? be. सो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, उसके बाद बी, एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. See the future perfect tense. The future perfect is used to refer to an action that will be completed sometimes in the future before another action takes place. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो एक्शन आपने हाथ में लिया होगा फ्यूचर में, वो कंप्लीट ज़रूर होगा,
उसके बाद ही आप किसी दूसरे एक्शन पर जाएंगे। लाइक अगर मैंने बोला बिफोर गोइंग टू बेड आई शैल हैव प्लेड, सोने से पहले हो सकता है कि मैं पहले खेल कर आऊँ एंड उसके बाद ही मैं सोऊंगा। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन? दैट यू विल प्ले इन फ्यूचर एंड व्हेन यू विल टायर्ड आफ्टर प्लेइंग देन यू विल गो टू बेड। So both the actions are indicating your future perfect continuation form, कि आप perfect activity को करेंगे, future perfect tense को use करेंगे, बट पहले आप वो एक्शन करेंगे तब जाकर ही दूसरी एक्टिविटी को आप फॉलो करेंगे। आप बेसिकली एक डिफरेंस देख लीजिए क्लास, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आप प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी करते हैं एंड जब वो एक्टिविटी पूरी ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि इसके बाद मैं नेक्स्ट वर्क करूँगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप दोनों चीज़ें फ्यूचर से ही डील करने वाली करते हैं। आप पहले खेलेंगे, फ्यूचर में खेलेंगे एंड उसके बाद ही आप सोने के लिए जाएंगे। सो दोनों एक्टिविटीज़ क्या हैं? दोनों फ्यूचर से ही डील कर रहे हैं। कमिंग टू the last part of your tenses, that is future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specified time in the future. एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में ही टेक प्लेस करेगा एंड किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर ही ख़त्म होगा। लाइक आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 hours. आप सॉरी आई हैव यूज सिंस रॉन्गली, यहाँ पर आएगा आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। अगर मैं कंटिन्यू खेलूँगा तो मैं कितने घंटे तक खेल सकता हूँ या खेलूँगा आगे? कंटिन्यूस 3 hours के लिए। See this chart. Whatever you have seen, the simple examples, this is the list of those examples how you will use them in combined form after using the rules of tenses. This is a simple example which I have explained you because you are in the basic usage of tenses. So I can't deal with hard tenses that you will not be able to understand via videos. Again, this is the chart of usage. If you have to go further, you can go through this chart. With the usage, there is the example of all the 3 tenses, past, present and future, and all the 4 aspects, simple, continuous, perfect and perfect continuous. So these examples will help you a lot so that your concept may be cleared. But again and again I am telling you, you must recall or remember the rules of tenses, then only you will be able to understand the tenses when you will make sentences of your own. Just the definitions or examples given by me may not help you until and unless you will practice this concept by your own. So again you have to note down the concept, full concept in your notebook. With this we have ended our tenses today. So our topic is over. Thank you class and have a nice day.